तो है गाइस, कैसे हो आप सब। चिराग चौधरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट चिराग। तो दोस्तों, आज हम ऐसी चीजें जानेंगे और एक ओला के ऊपर नहीं बनाएंगे, ओवरऑल सब चीज के ऊपर आपको कुछ टॉपिक्स बता दूं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो भी एक नया ईवी खरीदना चाह रहा है, वह फिर उसमें चाहे ईवी बाइक हो, ईवी स्कूटी हो या कुछ भी हो, एक्सेट्रा कुछ भी हो, तो उसकी प्लानिंग क्या है, उसकी रनिंग क्या है। आपने देखा होगा आज के टाइम में चाइनीज स्कूटर्स भी मतलब कि आ रहे हैं जो इंडिया में आकर असेंबल होते हैं। और जब भाई मैंने भी चलाया, लगभग 2.5 से 3 साल चलाया था मैंने वो स्कूटर, लेकिन भाई कंप्लीट यूजलेस ही है अभी तक का। जब हम इसको चलाएंगे 2-3 साल तब पता चलेगा कि भाई ये कितना यूज़फुल है। लेकिन वो तो भाई यूजलेस निकला। यूजलेस इसलिए निकला कि भाई 2.5 साल में 2 बार बैटरी ख़राब हुई उसकी। तो यानी कि एक बार की उसकी जो उसकी बैटरी कॉस्ट पड़ती है वो लगभग 13 से 14 हज़ार की इतनी पड़ती है, पुरानी बैटरी दे करके। तो 2.5 साल में 2 बार का मतलब भाई लगभग 27-28 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है। ठीक है। दूसरी बार मैंने चेंज नहीं कराई। अगर मैं दूसरी बार चेंज कराता तो आप देख लो कि 2.5 साल में मैंने 28 हज़ार की बैटरी उसमें फूक दी। तो भाई मैं इतने का तो मैं उसमें खर्चा भी नहीं होता मेरा। तो इसलिए मैं आपको भाई अच्छे से जागरूक करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा पैसा डाल लो और एक अच्छा ईवी ले लो, वो ज़्यादा वैल्यूबल रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो भाई स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं इतना कहना चाहता था कि अगर आपका मेरा जितने भी भाई है, सब्सक्राइबर है, जो भी है, छोटा भाई बड़े भाई, अगर उसको कोई भी ईवी लेनी है तो अपनी रनिंग के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से ईवी लेना। और जैसे मान लो किसी की रनिंग थोड़ी है या मतलब ज़्यादा रनिंग नहीं करता हो, उसकी रनिंग नॉर्मल 30-40 किलोमीटर की रहती है, तो भाई वो 2 किलोवाट वाला चाबी का स्कूटर ले लो, ओला 2 किलोवाट वाला। वो आराम से आपको 70 से 80 हज़ार रुपये का पड़ जाएगा। और काफ़ी बढ़िया, उसमें बैटरी वारंटी सब चीज़ काफ़ी मिलती है। तो वो एक बढ़िया डील है। किसी को थोड़ा ज़्यादा चलना, वो 3 किलोवाट वाला ले लो। और जिसको और ज़्यादा चलना, उसको कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैंने 4 किलोवाट वाला लिया है और भाई मुझे चाबी वाला पसंद नहीं था, मुझे पर्सनली टच वाला पसंद था। तो काफ़ी मतलब मुझे फीचर्स का मतलब कि शौक है कि मुझे नए नए फीचर्स चाहिए, नए नए अपडेट चाहिए। तो उस वजह से भाई मैंने टच वाला लिया, वरना मैं चाबी वाला भी ले सकता था जिसमें मुझे काफ़ी डिस्काउंट मिलता, 30 से लगभग लगभग 1,18,000 और 1,30,000, मुझे 22 हज़ार का डिस्काउंट मिलता उसमें, चाबी वाले में और इसमें। चाबी वाले का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 1,18,000 है, और इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 1,40,000 था। तो लगभग लगभग मुझे 22 हज़ार का डिस्काउंट मिलता, जबकि मेरी रेंज सेम रहती। लेकिन थोड़ा सा टच का फीचर लेने के लिए मैंने जो है इसमें इतना पैसा फूक दिया। तो वही भाई मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी यूसेज जिस हिसाब से है, आपकी रनिंग जिस हिसाब से है, उस हिसाब से भाई स्कूटी लेना। अभी मार्केट में भाई ओला की या फिर अदर किसी ब्रांड की, जैसे ओला की रोस्टर बाइक भी आ चुकी है। अभी 23 मई से उसकी जो है डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है। और टियर 1, टियर 2, टियर 3 इस तरीके से वो इसको रोल आउट करेंगे। जैसे कि मेरा जो एरिया पड़ता है वो उत्तर प्रदेश पड़ता है, तो यहाँ पर काफ़ी लेट आएगी वो, लगभग 1 से 1.5 महीने में ही आएगी। इससे पहले वो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि सबसे पहले वो जितने भी हमारे बेंगलोर के नज़दीक के एरिया है, जैसे कि बेंगलोर चेन्नई हो गया, तो वहाँ पर सबसे पहले वो डिलीवर करेंगे, जो कि टियर 1 में आता है। तो बेंगलोर के एरिया में वो डिलीवर करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ आते आते उसे 1 से 1.5 महीना, 2 महीने भी लग सकते हैं, कुछ नहीं पता भाई। ओला है काफ़ी लेट कर देती है। और इसमें ऐसा भी कोई फंडा नहीं होता है कि जिसने शुरू में बुक करा रखी है, यानी कि जिसने फरवरी में ही बुक करा ली थी, तो भाई नहीं मुझे चाहिए, जब मैंने इतनी जल्दी बुक कराई थी तो मुझे क्यों नहीं मिल रही। इसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई जब उनके सर्विस सेंटर पर, उनके शोरूम पर अब तक का आपकी बाइक आई नहीं है, तो वो आपको कैसे दे देंगे। क्योंकि जब अभी तक तो वो रोल आउट जो कर रहे हैं वो कर्नाटक में ही कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर रोल आउट नहीं कर रहे हैं। तो जब ये रोल आउट ही नहीं कर रहे तो आपको मिल कैसे जाएगी। तो ये भी तो बात है। तो इसमें कोई इतना फंडा नहीं है, लेकिन 1 से 1.5 महीने भाई आपके सब तक ये पहुंचनी स्टार्ट हो जाएगी। और पहले अच्छी से टेस्टिंग करी है भाई ओला ने, चलो इस बार ठीक किया है। अच्छे से टेस्टिंग करने के बाद तब जाकर इसको रोल आउट करना शुरू किया है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, आपके बजट के हिसाब से जैसे जो सी भी आपकी भाई स्कूटी लेनी है, जो भी लेना है, अपने बजट के हिसाब से लेना। ओला जो है 80 हज़ार से शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद वो 2 लाख तक है भाई। आप अपने रेंज के हिसाब से स्कूटी लेना। और बाइक और स्कूटी का एक बढ़िया खासियत बता दूं मैंने क्यों ली थी भाई। एक तो इसमें 34 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। भाई मुझे सामान वगैरह कैरी रख के, सामान रख के बहुत जाना पड़ता है, बहुत इधर उधर काम रहता है, जरा जरा सा सामान इधर उधर। बाइक में वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। बाइक में हम कहाँ रखेंगे, बाइक में कहीं जगह ही नहीं है, बाइक में कोई स्पेस ही नहीं होती है। बाइक सिर्फ इसलिए होती है, जैसे कि ओला की आपने रोस्टर ले ली, वो सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए होगी। आपको ट्रैवल करना है, आपको जाना है कहीं भी, आपको 50-100 किलोमीटर डेली चलना है और कुछ भी कैरी नहीं करना है, तो आप उसको आराम से ले सकते हो। उसकी जो बॉडी है वो इसके मुताबिक काफ़ी रहेगी, क्योंकि इसमें कंप्लीट फाइबर लगा हुआ है।
सिर्फ चेचिस को छोड़कर। चेचिस पे चलो ठीक है लोअर टिका हुआ है, लेकिन बाकी कंप्लीट इसमें फाइबर है, लेकिन उसमें जो है फाइबर बॉडी इसमें भी है, लेकिन काफ़ी कम है। तो उसमें मेटल का भी काम है और फाइबर का भी काम है, तो वो ज़्यादा मजबूत रहेगी ओला की रोस्टर। लेकिन भाई जिसको लगेज का काम है, जिसको कहीं भी सामान रख के इधर उधर जाना पड़ता है, तो उसके लिए वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। वो कहाँ कैसे करेगा, वो मैनेज नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने स्कूटी ली है। जैसे कि यहाँ पर मुझे इसमें स्पेस मिल जाता है 34 लीटर का, और मुझे आगे भी स्पेस मिल जाता है। हम आगे भी रख के इस पे कुछ भी सामान रख के आराम से जा सकते हैं। बाइक में हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर भाई है, जो भी नई स्कूटी या फिर नई कुछ भी लेना चाहता है, ईवी लेना चाहता है, तो सोच समझ कर और देख कर ही सोचना। ऐसे मत सोचना कि भाई हम तो चलो बाइक लेंगे, मान लो उसने बाइक ले ली और उसको फिर लगेज की या फिर सामान रखने की प्रॉब्लम होने लगी, तो फिर भाई वो बाइक के पीछे एक बंदा बैठाएगा, वो उसको पकड़ेगा। मतलब 70 ड्रामे है, और इसमें काफ़ी मतलब कि हमें आसानी लगती है, इसलिए मैंने भाई इसको परचेज़ करा था। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। और हाँ, मैं आने वाली एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सबका प्राइस बताऊंगा कि ओला की जितने भी मॉडल आते हैं, ओला के टोटल 8 मॉडल आते हैं, और सबका एक्सशोरूम प्राइस कितना है और ऑन रोड आपको कितने का पड़ेगा, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। ठीक है, एक्सशोरूम प्राइस में 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, और फिर उसके बाद 4 किलोवाट जो प्रो प्लस आता है, और फिर 5.3 किलोवाट, सबका ही रेट मैं आपको बताऊंगा। सबके प्राइसेस सबको आपको क्लियर हो जाएगा कि, और अदर ब्रांड के बताऊंगा, लेकिन वो वीडियो स्पेशली भाई ओला के ऊपर ही बनेगी। और तो दोस्तों, आई थिंक आपको भाई मेरी वीडियो से कुछ नॉलेजेबल कुछ मिला होगा। और भाई अब तक का तो बढ़िया चल रही है, अब तक का कोई कमी नहीं आई है। तो अभी देखते हैं लगभग लगभग। और हाँ, आने वाले टाइम में भाई इसकी रेंज टेस्ट की वीडियो भी आपको जल्द से जल्द काफ़ी मिलती रहेगी, रेंज की वीडियो। और काफ़ी के मन में यही होता है जब कोई नई भी लेते हैं कि भाई रेंज रेंज, तो इसमें भाई हर तरह की रेंज हम आपको निकाल करके देंगे। यहाँ पर इको मोड में भी रेंज निकाल कर देंगे, माई मोड में भी आपको रेंज निकाल करके देंगे, नॉर्मल में, स्पोर्ट में, हाइपर में। ये 5 मोड तो हो ही गए, लेकिन इसमें हम कम से कम स्पीड भी रखेंगे। जैसे कि 25 की स्पीड में मैं देखूंगा भाई चला करके, थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन 25 की स्पीड में हम ये देखेंगे कि हम अगर किसी चीज़ में फंस जाए, अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस करना है, मान के चलो आपकी स्कूटी में मान के चलो 35% बैटरी है, और आपको लगभग 70% या 60 से 70 किलोमीटर चलना है, तो क्या आप 25 की स्पीड पे मैनेज कर सकते हो? तो हम उस चीज़ को भी ट्राई करेंगे कि भाई चलो हमें 60 किलोमीटर चलना है, और हमारे पास चार्जर भी नहीं है, और हमारे पास 25% बैटरी है, तो क्या हम 35% बैटरी है, तो क्या हम 60 से 70% चल सकते हैं? तो उस चीज़ को भाई ट्राई करेंगे, लेकिन 25 पर लोग रखेंगे, 25 से 35 42 नहीं करने, सिर्फ 25 चलाएंगे। तो हर तरह से भाई रेंज टाइम निकालेंगे। तो भाई आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।